गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता भैया, तो गुणोत्तर श्रेणी में जो है सीरीज में आपको गुणा मिलेगा, जैसे 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऐसे आपको सीरीज में क्या मिल रहा है, गुणा मिल रहा है, एक बराबर संख्या का गुणा मिल रहा है। तो ये गुणोत्तर का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, ये जीपी का एग्जाम्पल होगा। शॉर्ट में इसको जीपी का क्वेश्चन कहते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी क्लियर है। चलिए अब यदि आप लोगों को, ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, क्या ये ऑप्शन नंबर बी वाला जीपी का एग्जाम्पल है, हां या ना? क्या ये जीपी का एग्जाम्पल होगा? तो बोले सर नहीं, ये जीपी का एग्जाम्पल नहीं होगा। बोले सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तब 4 आएगा। बोले यहां ठीक है। 4 में फिर 2 का गुणा होगा तो सर 4 दूनी 8 होगा, 6 नहीं हो सकता है। और 6 में जब 2 का गुणा होगा तो 6 दूनी 12 होना चाहिए, 8 नहीं हो सकता है। और 8 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 10 नहीं हो सकता है। ये गलत है। बोल सर इसका जीपी क्या बनेगा, बी नंबर वाले का जीपी क्या बनेगा? तो 2 यदि 4 है तो 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 हुआ है। फिर 4 दूनी क्या होना चाहिए सर, 4 दूनी 8 होना चाहिए। फिर 8 दूनी क्या होना चाहिए सर, 16 होना चाहिए। फिर 16 दूनी क्या होना चाहिए सर, 32 होना चाहिए। एक समान संख्या का क्या होगा, एक समान संख्या का गुणा होते रहेगा यहां पर, बराबर बराबर। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे अगले एग्जाम्पल से चर्चा करें, 2 है, यहां पर क्या है 6 है, तो क्या होगा, तो सर यहां पर 3 का गुणा हो रहा है, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18 होगा। और 18 में फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 तिया कितना हो जाएगा जी, 54। बोले यस सर। तो एक समान गुणा होगा किसी भी संख्या का। यदि 3 का गुणा हो रहा तो सब में 3 का ही बराबर मल्टीप्लाई चलेगा। तो इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का क्वेश्चन कहा जाता है। बोले ठीक है भैया। यदि ये ऐसा हो जाए 3, 6, 9, 12, 15, यदि ऐसा हो जाए तो बोल सर यहां गुणा हो रहा है क्या, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा है, 9 दूनी 18 नहीं हो रहा है, यह जीपी का नहीं है। तो यदि ये जीपी का नहीं है तो फिर ये किसका है, चेक करो। तो सर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में फिर 3 जोड़ेंगे तो फिर, ठीक है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो ऐसे 18। तो ये क्वेश्चन किसका बन रहा भैया? तो बोले सर ये जीपी का तो नहीं है, जीपी का क्वेश्चन ये नहीं है। किसका क्वेश्चन होगा? तो ये क्वेश्चन होगा हमारे एपी का। किसका क्वेश्चन होगा? एपी का क्वेश्चन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है इसे? इसे समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा क्या, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है समांतर श्रेणी। दोनों अलग अलग हैं, यदि पेपर में पूछी जाएगी तो बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए अच्छी बात है भाई। अब जीपी में, ठीक है, हम कुछ फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। पेपर में हर साल आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है एग्जाम में। ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आए हों। तो टॉपिक आपको बनना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एनवा पद। क्या कहा जाता है? nth टर्म कहा जाता है। अब ये nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है? ए आर एन की पावर
ठीक है, n-1, r की पावर n-1 ये। तो यहां पर n क्या होता है, तो n का मतलब होता है टर्म, n का मतलब क्या होता है, टर्म या पद जिसे हम लोग कहते हैं। बोले ठीक है। r का मतलब क्या होता है, r का मतलब यहां पर होगा, ठीक है, रेशियो, रेशियो निकालना है, मतलब सार्व अनुपात हमें यहां पर निकालना है। इनका जो अनुपात चलेगा, ठीक है, वो हमें यहां पर निकालना होगा। तो बोले ठीक है भैया, रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देकर रेशो निकाला जाता है। सेकंड वाले पद में से पहले वाले पद को भाग देकर निकालेंगे, बताएंगे, अभी प्रैक्टिकल करवाएंगे। एन तो हमने आपको बता ही दिए क्या है। ए क्या होता है भैया, ए, तो ए होता है पहला टर्म, श्रेणी का जो पहला पद होगा, प्रथम पद, उसे ए कहा जाएगा। ठीक है, एन जो टर्म हमें निकालने के लिए दिया जाएगा वो टर्म, रेशियो आर को कहा जाएगा, सेकंड वाले पद में से पहले वाले पद को भाग देंगे, और ए का मतलब पहला पद है। अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फाइंड दी 10th, ठीक है, टर्म ऑफ दी, ठीक है, जीपी सीरीज, जीपी सीरीज 3, ठीक है, 9, 27, डैश 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 डैश, या ठीक है, इसको अपन यदि और आगे बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो आगे और क्या लिखा जा सकता है, 81 भी लिखा जा सकता है यदि अपन और बढ़ाना चाहें तो। यह दिया गया है, क्या दिया गया है, श्रेणी, ठीक है, का, ये जीपी लिखा तो जीपी भी बोल सकते हैं अपन, या ऐसा पूरा लिख लो जीपी भी करके, गुणोत्तर श्रेणी करके लिख सकते हो, या केवल श्रेणी बस देगा वो, गुणोत्तर श्रेणी का 10th पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि श्रेणी क्या हो, 3, 9, 27 या 81 भी लिख लो, डैश 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 डैश। ये आपके एग्जाम में दिया हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कीजिए भैया सॉल्व, मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है Tn बराबर ए आर की पावर n-1। तो भैया ए क्या है, अच्छे से समझिएगा, जिसका मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ठीक है, वो भी बिल्कुल यहां पर स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ए क्या है, ए होता है पहला वाला पद जो शुरुआत में दिया जाता है, उसको ए कहते हैं, ए का मान 3 है। आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं सेकंड वाले पद को पहले वाले पद से भाग देकर, सेकंड में 9 है, पहले में 3 है, भाग देंगे। 3 3 कितना हो गया सर, 3 3 9, आर का मान 3 आया क्या, भाग देकर 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, आर का मान 3 है, ए का मान भी 3 है। बोले ठीक है, एन का मान कैसे निकालना है सर, एन का मान जो क्वेश्चन में दिया गया है 10वां पद निकालना है क्या, 10th टर्म। बोले हाँ, एन का मान है 10। क्या आपको ए आर और एन जो निकाल के हमने बताए हैं इतना क्लियर हो गया क्या भैया, इतना क्लियर है सबको, चलिए इतना बन जाएगा। ए कैसे निकाला गया है, पहला पद को ए बोलते हैं। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले पद में से पहले वाले पद को भाग देते हैं, 9 में से 3 में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 बार में कटा, 3 3 9, तो 3 आर का मान हो गया। एन का मान जो पद हमें निकालना है उस पद को लिखते हैं। अब रखो फॉर्मूले में टी का टी, कौन सा पद निकालना, 10वां पद ये निकालना, तो टी 10 हो जाएगा क्योंकि 10वां पद निकाल के बताना है। ए का मान क्या है, ए का मान है 3। आर का मान क्या है, आर का मान भी है 3। एन का मान क्या है, एन का मान हमारे पास 10 है, माइनस माइनस 1 का 1, 3 का 3, ये 3 का 3,
10 में से 1 गए, क्या बचेगा सर? 9 बचेगा। बोले हाँ सर 9 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? तो सर 3 का 3, 3 की घात कितने बार है सर? 3 की घात 9 बार है। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 कितने बार है? 9 बार। ये पहली बार का बाहर जैसे का वैसा है, ये 9 बार है। 1 2 3 बार हुआ, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। और ये पहले से चला आ रहा है, वो चला आ रहा है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो भैया, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा जी। तो ऐसा आंसर आपको कम मिलता है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, बहुत बड़ा नंबर यहां पर आने वाला है। ठीक है, 3 का गुणा कितने बार करना है? तो सर 3 का गुणा, ठीक है, 10 बार करना है। तो करो भैया, 3 टू दी पावर क्या है? 10 है। तो इसका क्या मान निकल कर आएगा ये आपको बताना है। तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 59,049 ये आंसर आएगा। कैसे आंसर आता है देखो, 3 तिया 9, बोले हाँ 9, 9 तिया 27, बोले हाँ 27, 27 तिया कितना होता है सर? 27 तिया होता है हमारा 81, हाँ या ना? बोले हाँ 81, 81 तिया कितना हो जाएगा बताओ सर? 81 तिया होता 243, 243 में फिर 3 का मल्टीप्लाई 729, 729 में फिर किसका मल्टीप्लाई? 3 का मल्टीप्लाई 2187 होता है। 2187 में फिर 3 का मल्टीप्लाई 6561 होता है। 6561 में फिर 3 का मल्टीप्लाई 19,683 होता है। 19,683 में फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो ठीक है 59,049 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने में समय लग जाता है आप लोगों को, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई बहुत कमजोर है। ठीक है, तो या तो ये आंसर मिलता है इस तरीके से, और नहीं तो फिर आंसर आपका यही समाप्त हो जाता है। जब छोटा क्वेश्चन होता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन हो पावर में, तो ऐसा हो जाता है। ये 3 की घात 9 है, बोले हाँ। ये कुछ नहीं तो 1 है, बोले हाँ। ये 9 है और ये 1 है, तो 9 और 1 कितनी हो गई सर? 10 हो गई। तो ये आंसर बन जाता है 3 की पावर 10। ये भी एक आंसर बन जाता है 3 की पावर 10, एक ये भी आंसर मिलेगा। क्लियर है भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर करो इस, ठीक है, पार्ट को। आप पेपर में जाए 2, ठीक है, 6, ठीक है, 18 जी। क्या हो रहा भैया यहां देखो, किसका मल्टीप्लाई हुआ सर? 3 का, फिर 18, फिर 18 में भी किसका मल्टीप्लाई होगा सर? 3 का, 54 डैश 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 डैश। अब इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आओ, आप कीजिए सॉल्व। फॉर्मूला आपके पास में है, Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। 10वां पद नहीं निकालना इस बार। इस बार आपको जो निकालना है वो निकालना है 7वां पद। 7वां भी ज्यादा हो जाएगा क्या? 7वां भी ज्यादा हो जाएगा भाई। एक काम करो, 5वां पद निकालो। इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, 5वां निकालो भाई, 5th टर्म निकालो, 5वां पद निकालो। इसका करो सॉल्व, आराम से सॉल्व करो। ए का मान 2, आर का मान सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देते हैं, सेकंड में से पहले को भाग देते हैं। 2 3 जा 6, 3, आर का मान 3 आ रहा है, ए का मान 2 है। एन का मान 5 जो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सा टर्म निकालना? 5वां। तो एन का मान 5 हो गया है, यहां रखो। ए का मान 2, आर का मान कितना? 3, एन का मान 5 है। 5 माइनस 1, 2 गुणित 3, 5 में से 1 गए 4, 2 गुणित 3 की घात 4 है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, कितने बार? 3 की घात 4 बार। 1 2 3 4 बार है। लाओ भैया आंसर,
मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ। इकहत्तर आंसर आ रहा है जी। ओके, एक का 71 आ रहा भैया, और आप भी बता दो, कोई है? 162, 162। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 162। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? देखिए भाई, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जाएंगे आपको, लेकिन जो बता रहा है वो बनना भी चाहिए। चलो, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला है, छठवां पद आपको निकालना है, 6 टर्म निकालना है। एक, ठीक है, 5, 25, 125, डैश 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 डैश। तीन 3125। ओके, चलो देखते हैं भाई, क्या है ए का मान, क्या है सर? ए का मान 1 है। आर कैसे निकालना है? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग दो। सेकंड में कौन है? 5, उसमें 1 से भाग दो। 1 से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही आएगा। तो आर का मान 5 हो गया, ए का मान 1 है। एन क्या है? एन, सर एन का मान हमारे पास में 6 है, क्योंकि छठवां पद निकालने की बात हो रही, 6 टर्म। बोले यस। ए का क्या मान है? ए का मान है 1। आर का क्या मान है? आर का मान है 5। एन का मान क्या? एन का मान है 6, माइनस 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5, 6 में से 1 गए 5, 1 का 1, 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 का कोई मतलब है नहीं हालांकि, लेकिन लिख ले रहे हैं अभी। 5 की पावर 5, मतलब 5 कितने बार है? 5 बार है। 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार। आपस में मल्टीप्लाई करो भैया सबका, पूरे 5 का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 5 गुणित 5, 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना होता है सर? 125 पंचे होता है 625, और 625 पंचे कितना होता है? 3125। ये हमें बनना चाहिए, यदि हमें ये नहीं बनेगा तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। अब क्लियर है? देखो, चलिए क्लियर है, ये पैटर्न बन जाएगा भाई, है ना? इस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम दूसरे पैटर्न पर आएंगे। दूसरा पैटर्न है, एफ
दी फर्स्ट टर्म, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ a GP is 20 and the common ratio is 4, find the fifth term। जी, पूरा बना बनाया क्वेश्चन है आपके पास में। क्या दिया जा रहा है? यदि गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, यदि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 20 तथा कॉमन रेशियो मतलब सार्व अंतर 4 है तो पांचवा पद क्या होगा? करो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस बार सब कुछ बना बनाया दिया गया है, इसका आंसर लेकर आइए। पेपर में जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें है 3140, 5120, 7425 और 2225। ऑप्शन नंबर बी, बहुत शानदार, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। क्या ये हमारा सही आंसर है? चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, कैसे चेक करना है? सबसे पहले क्या क्या दिया गया जरा लिस्ट बनाओ। पहला पद ए का मान 20 दिया गया है, सार्वंतर आर का मान 4 दिया गया। इस बार सब कुछ बना बनाया दिया गया, वो सीरीज नहीं दी गई है, सीरीज नहीं दी गई है। यदि इसकी सीरीज यदि हम निकालें तो पहला पद 20 है और सार्वंतर 4 का है। 4 का है मतलब ऊपर कुछ रहा होगा यहां पर, ठीक है, और 20 से भाग दिए होंगे तब जाके 4 आया है, मतलब यहां पर 80 रहा होगा, क्योंकि जब तक 80 नहीं होगा तब तक 4 नहीं आएगा। तो 20 80 रहा होगा, फिर 80 के बाद में क्या रहा होगा? 4 का अंतर है, 8 चौ 32, 320 रहा होगा। ये रही होगी सीरीज, यदि अपन इसकी सीरीज बनाने बैठे तो। लेकिन इस बार सीरीज नहीं दी गई, बना बनाया काम दिया गया है। क्या निकालना है? एन का मान 5 है, 5 पद निकालना है। तो ए है, आर है और एन है, सब कुछ है हमारे पास में। बोले हाँ, फॉर्मूला लगाओ फिर। ए आर एन माइनस 1, ए का मान 20, आर का मान है 4, एन का मान है 5, माइनस 1 का 1, 20 का 20, 4 का 4, 5 में से 1 गए 4। 4 कितने बार है सर? 4 4 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जी, मल्टीप्लाई करो। 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 चौ 256, कितना हो रहा है? 256। बोल सर हमको ये मल्टीप्लाई नहीं बनता सर। सर ये पहाड़ा ही नहीं मालूम सर। 4 चौ 16 होता है सर, 16 चौ 64 होता है, ये भी नहीं मालूम सर हमें। और फिर 64 का 4 बार करेंगे, नहीं मालूम है। तो भैया मल्टीप्लाई करो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा आप लोगों से। जी, तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुणित 256 का, 20 गुणित 256 का मल्टीप्लाई करेंगे 5120 हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। बोले यस, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। क्या क्लियर है भाई? ऐसे वाले टॉपिक देखो, बनेगा नहीं बनेगा? इजी है। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें जो है परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन जो है, ठीक है,
1/2, 1/6, ठीक है, क्या हो गया, नहीं बनेगा, 3, 18, या चलो ऐसा करते हैं 8 करो, 1/2, 1/8, 4 का अंतर है 32 जी। मैं, ठीक है, श्रेणी 1/2, 1/8, 1/32, मैं श्रेणी का, ठीक है, फोर्थवा पद क्या होगा। अब करो भैया सॉल्व, अब बताओ, अब देखते हैं कौन कितना सॉल्व करके दिखा पाएगा। बटे वाले क्वेश्चन में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। फाइंड दी फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, अब निकाल के दिखाओ तो माने कि हाँ भैया वास्तव में आंसर ला सकते हैं आप लोग। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्या हमारे पास में है। ए का मान क्या है, 1/2, ये ए का मान है। आर का मान कैसे निकाला जाता है सर, सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देते हैं। सेकंड में क्या है, 1/8 है, बोले हाँ है। सेकंड में 1/8 है, बोले हाँ है। पहले में क्या है, 1/2 है, बोले हाँ है, 1/2 है कि नहीं, बोले हाँ है। 1/8 का 1/8, बोले हाँ। ये बटे है, बोले हाँ। उसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये अपॉन है, उसको मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, 1/8 का 1/8 अपॉन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जो नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो 2 ऊपर आ गया और 1 उसका नीचे आ गया, 1 से 1 कटा, 2 1 जा 2 और 2 4 2 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1/4, 2 चौ 8, बोले हाँ सर 4 बार में कटा। तो क्या आर का मान 1/4 आएगा, जरा देखो, आर का मान 1/4 आएगा, बोले हाँ सर आएगा। अब क्या होगा, वो सर एन हमारे पास में है, एन क्या है सर, एन 4 है, एन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या होगी, फॉर्मूला है टी एन बराबर ए आर की पावर n-1। मैक्सिमम बच्चों को ये आर निकालना नहीं बनता है भैया, तो आर हमने बता दिए हैं, बटे में आएगा, बटे से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में बदलना है। तो जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। ये बनना चाहिए आप लोगों से, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। 1/128 बोला जा रहा है, क्या 1/128 आएगा, चेक करेंगे। ए का मान क्या है, ए का मान है 1/2। आर का मान क्या है, आर का मान है 1/4। एन का मान है, एन का मान है 4, -1 का 1, 1/2 का 1/2, 1/4 का 1/4, पावर कितनी है, 4 में से 1 गया, 3 बचेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भैया 1/4 को कितने बार लिखना है, 1/4 को 3 बार लिखना है। तो 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4, ऊपर तो 1 है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऊपर 1 ही आना है। नीचे क्या होगा, 4 चौ 16, 16 चौ 64 और 64 दूनी 128। तो एक बच्चे का आंसर ये आ चुका है। क्या आपका भी यही आंसर है, देखो, एक बटे लगेगा 1/128, बस मत बोलो, अपॉन भी लगाना है, बटे नहीं लगाओगे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बनेगा ये वाला क्वेश्चन आपसे, समस्या नहीं है किसी प्रकार की। अब हम, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है
वो है फिफ्थ टर्म के लिए। कौन सी टर्म के लिए? ठीक है, फिफ्थ टर्म के लिए है। पांचवा पद निकालना है। क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 2/9 डैश 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 का पांचवा पद निकालना है। अब सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर बनेगा। आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। जी, आ गया आंसर। वो सर इसमें कहानी गड़बड़ होगी। कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम। आया क्या भाई आंसर? इतना समय मत लगाओ। इतना समय लगाओगे तो फिर एग्जाम में बाकी क्वेश्चनों के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा और पेपर में प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर में फिर आप जो क्वेश्चन बनना है वो भी गलत कर बैठोगे। 1/8, वेरी गुड। चलो निकालते हैं भाई। आर का मान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको, क्योंकि आपसे बनता नहीं ना। 1/2 ए का मान है, बोले हाँ है। आर का मान कैसे निकालते? आर का मान कैसे निकालेंगे सर? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देना है। सेकंड वाले में से पहले वाले को, सेकंड में कौन है? 1/3। पहले में कौन है? 1/2 है। तो ऊपर वाला जैसे का वैसा, नीचे वाला मल्टीप्लाई में यदि आएगा तो जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे है। 1 से 1 कटा, 2 से 3 कट रहा, बोले सर नहीं, तो 2/3। आर का मान 2/3 आ रहा है, जरा देखो कोई दिक्कत तो नहीं। और एन का मान आपके पास में 5 है। एन का मान आपके पास में 5 है। यहां तक कोई समस्या क्या किसी को? बोले सर नहीं, बन जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब बताओ। तो सर फॉर्मूला है Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। तो बोले यस, क्लियर है। ए का मान क्या है? ए का मान है 1/2। बोले हाँ 1/2। आर का मान क्या है? आर का मान है 2/3। बोले हाँ 2/3। एन का मान क्या है सर? 5 है। 5 -1 का 1। बोले हाँ ठीक है।
1/2 का 1/2, बोले ठीक है। 2/3 का 2/3, 5 में से 1 गए, 4 बचेगा, बोले हाँ। 1/2 का 1/2, बोले यस। 2/3 कितने बार है सर? 2/3 जो है ये 4 बार है, तो 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो बोले हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मल्टीप्लाई करो भैया आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एक कम 16, 16 बन जा 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 दूनी कितना होता है जल्दी बताओ सर? 162। 16/162 आंसर आ रहा है। आप में से किसी एक का भी नहीं आया भैया। कहां मार खा जाते हो आप लोग? क्या समस्या है बताओ? मल्टीप्लाई करते नहीं बन रहा है बच्चों वाला। ठीक है, लापरवाही नहीं करना है भैया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। यदि आप लापरवाही करोगे तो फिर समस्या बन जाएगी आप लोगों को। चलिए आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाएंगे। लेवल है इस क्वेश्चन का, यदि आ गया तो हर किसी से नहीं बनेगा। इतना सब समझाने के बाद में गलती कर बैठेंगे कुछ लोग। क्वेश्चन है, सो दैट द प्रोग्रेशन 1/2 माइनस 1/3 2/9 माइनस 4/27 डैश 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 इज अ जीपी, इज अ जीपी जी। फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। जी, आया है एग्जाम में श्रेणी 1/2 माइनस 1/3 2/9 माइनस 4/27 डैश 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 गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो पांचवा पद ज्ञात करें। सब कुछ वैसे ही करना है। ठीक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन आप कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है कि आप कर लेंगे सॉल्व। कीजिए भाई, बताइए। देखो कैसे हैंडल करना है। कुछ बच्चे माइनस देख के डर जाते, डरना नहीं है, जो मैंने बताया बस उसको फॉलो करो, आराम से करो। ये क्या ए का मान है? बोले हाँ सर, 1/2 ए का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। आर कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देना है, डिवाइड करना है। सेकंड में कौन है? -1/3, ये सेकंड नंबर में है।
नीचे क्या है, ए का मान 1/2 है, -1/3 का 1/3 आपको पता ही अपॉन है, अपॉन को क्या करना, मल्टीप्लाई में लाना है, तो अपॉन हटेगा मल्टीप्लाई आएगा, 1/2 है तो जो सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा। क्या आर का जो मान है, आर का जो मान है क्या वो -2/3 है, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, बटे में 3 है ऊपर 2 है, तो ये माइनस बचा है, माइनस ऊपर 2 नीचे 3 बचा है, बोले हाँ। तो क्या आर का मान -2/3 आया क्या, जरा देखो, बोले हाँ सर -2/3 आ रहा है। एन का मान क्या है, एन का मान हमारे पास में 5 है, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ए, आर और एन जो निकालकर आपको बताया गया है, क्या ये बन जाएगा, आर निकालने में ही सबसे ज्यादा समस्या है। चलिए इतना बन जाएगा। अब यदि आपको ये सारे मान बन गए तो फॉर्मूले में रखो, टी एन बराबर ए आर n-1, ए का मान क्या है 1/2, आर का मान -2/3, एन का मान 5, -1 का 1, 1/2 का 1/2, 2/3 का -2/3, 5 में से 1 गए, क्या बचेगा 4, 1/2 का 1/2, -2/3 कितने बार है सर, -2/3 4 बार है, 4 बार है, बोले हाँ सर 4 बार है। मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या होगा जल्दी बताओ। तो सर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी कितना होता है जल्दी बताओ सर, 81 दूनी होता है 162, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। अब इसके सामने माइनस आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, इसके सामने माइनस आएगा हाँ या ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलो सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। क्योंकि भैया जब भी कोई सम नंबर आएगा, जब भी कोई सम नंबर आएगा तो माइनस नहीं होगा, सम में क्या होगा, 2 4 6 8 0, मतलब ये 10 वाली रेंज 10 12 ऐसे यदि आते जाएंगे तो ये सम नंबर है, इवन नंबर है, हमेशा आंसर प्लस में आएगा। लेकिन यदि यहीं पर पावर 3 होती, 3 है 5 है 7 है 9 है 1 है, तो फिर माइनस में आता। तो पावर का भी खेल है, कुछ लोग आंसर माइनस में दे रहे हैं, आंसर बकायदा लेकर आए हैं लेकिन माइनस बता रहे हैं, तो माइनस बता रहे हैं तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। पावर यहां पर 4 है शुरुआत में ही, तो पावर 4 है तो आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस की पावर 4 है, माइनस की पावर 4 है। माइनस कितने बार है, 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, सॉरी ऐसा लिखो, पहले माइनस बस समझो, माइनस 1 बार है, फिर दूसरी बार है, फिर तीसरी बार है और फिर ये चौथी बार है। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो भूल मत जाना, आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। गलती तो नहीं करोगे भाई अब, क्योंकि कुछ बच्चों ने कर चुके हैं गलती। चलिए बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सो दैट द प्रोग्रेशन -16 4 -1 1/4 dash 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 is a GP, is a GP, write down
एट्स, ठीक है। फोर्थ, हाँ फोर्थ ही लिखो, या हाँ फोर्थ लिख लो, फोर्थ टर्म। जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या है? यदि श्रेणी -16, 4, -1, 1/4 डैश 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 गुणोत्तर श्रेणी में है तो श्रेणी का फोर्थ वा पद क्या होगा? करो भैया सॉल्व, इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। ए का मान क्या है? -16 है, ये ए का मान है। आर का मान कैसे निकालना? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देना है। सेकंड में 4 है, पहले में -16 है। माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 एकम 4, 4 चौ 16, -1/4 आ रहा है क्या? माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और ये आर भी निकल गया। एन का मान क्या है सर? एन का मान है यहां पर चौथा पद निकालना। ये इतना क्लियर हो गया क्या क्या निकालना है? देखो, चलिए फिर फॉर्मूला है Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ए का मान क्या है? ए का मान है -16। आर का मान क्या है? आर का मान है -1/4, -1/4 आर का मान है। एन का मान 4, -1 का 1, -16 का 16, -1/4 का 1/4। 4 में से 1 गया, क्या बचेगा सर? 4 में से 1 गया, बचेगा 3। अब क्या होगा आगे? -16 का 16, -1/4 कितने बार है? 3 बार है। 1/4 गुणित 1/4 -1/4, क्योंकि माइनस साथ में है। 4 से 1 कट रहा है, 4 चौ 16, 4 बार। 4 एकम 4, 1 बार। ऊपर 1 है, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है भैया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार माइनस है। 4 बार माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? सर पहली बात तो आंसर प्लस में आने वाला है। 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, 4 बार माइनस। 3 बार इसका माइनस है और 1 बार इसका है, तो 4 बार माइनस है, आंसर प्लस में आएगा। ऊपर 1 था, बोले हाँ 1 1 1, ऊपर 1 है, नीचे केवल 1, 4 बस बचा, तो 1/4। एक बच्चे ने आंसर बहुत पहले ही मैसेज कर चुका है। क्या सबका 1/4 आंसर आ रहा है? चेक किया जाए। 1/4 फाइनल आंसर है। आराम से चेक करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, पेपर में तो आएगा। बनेगा। ओके, माइनस में 1 क्यों है? आर का मान, हाँ बेटा, अरे माइनस में आर का मान 1 क्यों आया? 1 आर का मान 1 क्यों आया? ये वाला माइनस में, हाँ ये जी। तो भैया फॉर्मूला क्या है? आर कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देते हैं क्या? हाँ सर। तो सेकंड में क्या है? 4, तो 4 लिखें। फर्स्ट में कौन है? -16 है ना, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्या? ये माइनस, तो माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो माइनस का माइनस रहेगा। 4 एकम 4, 4 चौ 16, 1/4 आ रहा है, वो भी क्या माइनस है ना साथ में, तो माइनस नहीं रहेगा क्या?
माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सामने ही शो करना पड़ेगा उसको कि -16 भी तो है। ध्यान नहीं है क्या, ये माइनस लिखा है। ठीक है सर। फिर और किसको कोई डाउट है भाई? बन जाएगा। माइनस वाले क्वेश्चन में ही तुम लोग फंसते हो क्योंकि तुम लोग देखते कम हो, और देखोगे कम तो फिर दिक्कत तो जाएगी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, -2/3 -6 -54 डैश 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 डैश। जी ये क्वेश्चन है आपका, कीजिए सॉल्व। -2/3 -6 -54, तीसरा नहीं, तीसरा मत करो, पांचवा करो, पांचवा, तीसरा काफी छोटा हो जाएगा, पांचवा निकालो भाई। ए का मान -2/3 -2/3, ठीक है। आर का मान सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देना है। सेकंड में कौन है? -6। फर्स्ट में कौन है? -2/3। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस इसका क्या हो गया? कट गया। 6 ऊपर है, 6 ऊपर है, ये बटे लगा है, अपॉन मल्टीप्लाई में बदलेंगे। नीचे कौन? 3, 3 गया ऊपर, 2 कहां आया? नीचे आ गया। 3 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। बोले हाँ, 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है। 2 से 6 कट रहा है? बोले हाँ कट रहा है 3 बार में। 3 गुणित 3 बीच में मल्टीप्लाई है, 3 तिया 9। आर का मान 9 आ रहा है क्या? जरा चेक करो। बोले हाँ सर आर का मान 9 आ रहा है। और क्या निकालना है सर? पांचवा पद, एन का मान 5 है, एन का मान 5 है। देख लो अच्छे से जी, आर निकालने में समस्या होती है बहुत सारे बच्चों को। बन जाएगा आर, फॉर्मूला रखो, टी एन बराबर ए आर की पावर n-1। ए का मान क्या है? ए का मान है -2/3। आर का मान क्या है? आर का मान है 9। एन का मान क्या है? एन का मान है 5, 5 - 1, 2/3। 9 की घात क्या है सर? 5 में से 1 गया 4, तो 2 क्या है? -2/3 चल ही रहा सामने। 9 की घात 4 का मतलब क्या है? 9 कितने बार है? 4 बार है, ये 4 बार रख दिए। कट रहा है क्या? बोले हाँ सर कट रहा है, 3 तिया 9। अब क्या हुआ? -2, 9 गुणित 9 गुणित 9, और फिर 3 का मल्टीप्लाई है 3, ये 9 बार, 3 9 कितने बार है? 3 बार है, 1 2 3 बार बचा। करो भैया मल्टीप्लाई आपस में, फाइनल इसका आंसर दे दो क्या होगा। करो मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई ही नहीं आता हमें जी। 9 9 81, 81 गुणित क्या होगा? 9, 81 गुणित 9 क्या होता? 729। 729 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2100 क्या होगा? -2, ये होगा 2187। 2187 में -2 का मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा? 4374 होगा। और ये -7 में चल ही रहा है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। खेल पेपर में आपकी प्रैक्टिस का होगा। मैथ्स आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल, ठीक है, अदा करेगी भाई। एग्रीकल्चर 1 2 3 वाले सभी बच्चे जो एग्रीकल्चर 1 2 3 से पेपर देंगे, कृषि विज्ञान उन्हें पढ़ना है।